Most people work for income, but very few build something that creates wealth. In this lesson, you'll understand why building a business is the smartest long term move. सो लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ बिल्डिंग बिजनेस, राइट? सो हमें देखा कि बिजनेस हमें क्यों बनाना चाहिए, उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या है और हमें लॉन्ग टर्म क्या बेनिफिट्स हैं, राइट? और हमें भी देखना है कि अब फ्यूचर क्या है बिजनेस का, हमें क्यों बिजनेस बनाना चाहिए। ठीक है। सो ओवरऑल वी टॉक अबाउट शिफ्ट इन कैरियर लैंडस्केप्स, तो उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, राइट? नंबर वन इज फ्यूअर लाइफ टाइम जॉब्स। तो जनरली देखा गया था कि पहले की जो ओल्ड बिजनेसेस थे उसमें किसी बंदे ने बिजनेस स्टार्ट आई मीन जॉब स्टार्ट की है, तो वो एक छोटे पोस्ट से लेके ऊपर वीपी लेवल तक जाता था बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड द वर्क दे हैव डन। सो कई बार उनकी एक ही कंपनी में लाइफ टाइम जॉब रहती थी। बट अभी एआई का टाइम है और द वे बिजनेस इज ऑपरेटिंग, वी कैनॉट एक्सपेक्ट कि एक ही बंदा एक ही बिजनेस में लाइफ लॉन्ग रहेगा, राइट? सो फ्यूअर लाइफ टाइम जॉब है, सो लॉन्ग टर्म सिंगल कंपनी कैरियर्स आर बिकमिंग रेयर दीज डेज। पीपल आर चेंजिंग रोल्स एंड पाथ्स मोर ऑफन देन बिफोर। सो जनरली जॉब्स में भी लोग प्रमोशंस देखते हैं, नई लर्निंग्स के लिए अपने जॉब्स को चेंज भी करते हैं। तो एक जगह स्टेबिलिटी नहीं है एंड यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग टू गेट अ न्यू जॉब। That is one thing. Second is more independent income sources are coming in. So individuals are building multiple income streams alongside or outside jobs. Financial stability now comes from flexibility, not dependency. तो जनरली देखा गया है कि जॉब के अलावा भी लोग अपना एक साइड हसल, एक साइड बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। सो दिस वे दे लर्न अबाउट बिजनेस कि बिजनेस करते कैसे हैं, और उनका एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बढ़ती है, राइट? तो ये एक शिफ्ट हुआ है। थर्ड इज राइज ऑफ सोलोप्रेन्योर्स। सो मोर पीपल आर स्टार्टिंग बिजनेस अलोन और विद स्मॉल टीम्स। टेक्नोलॉजी हैज मेड इट इजियर टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। तो आजकल काफ़ी सारे सोलोप्रेन्योर्स से आप देखेंगे, एक होमप्रेन्योर्स मैं बोल सकता हूँ, घर से एक प्रोडक्ट आइडिया से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। तो जो ओवरऑल आजकल टेक्नोलॉजीज हैं, टूल्स हैं, जो बिजनेस को रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल है। तो आपको बिजनेस स्टार्ट करना बहुत टफ नहीं है, राइट? सो दिस इज वॉट फ्यूचर ऑफ बिजनेस इज बिकमिंग। और इसमें एक और पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग कि बिजनेस बिल्डिंग इज मोर स्ट्रक्चर्ड नाउ। तो जनरली आपको किसी चीज़ को समझने के लिए आपको एडवाइजरी नहीं मिलती थी या आपको नॉलेज प्रॉपर्ली नहीं मिलता था, आपको करके सीखना पड़ता था। बट आज के वर्ल्ड में यू हैव गॉट यूट्यूब, यू हैव गॉट रिकॉर्डेड कोर्सेज इन द मार्केट, यू हैव गॉट मेंटोर्स जहाँ पे आप सीख सकते हो एंड यू कैन डू इट, राइट? सो नंबर वन इज रैपिड इंक्रीज इन ऑनलाइन फर्स्ट ब्रांड्स। तो जनरली अगर आप कुछ स्टार्ट करते हैं बिजनेस, जो भी आप सीखते हैं, आप ऑनलाइन से स्टार्ट करते हैं, ईजी टू गो है, यू डोंट हैव टू ओपन अ फिजिकल शॉप और वहाँ से स्टार्ट करें। आप एक मार्केट प्लेस पे अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करके स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट से स्टार्ट कर सकते हैं, छोटा छोटा सा व्हाट्सएप कम्युनिटी से स्टार्ट कर सकते हैं, और ऐसे लोकल ग्रुप से स्टार्ट कर सकते हैं। ओवरऑल आपको एक स्टार्ट करना ईजी हो गया है, राइट? Then we talk about lower entry barriers. So starting a business today needs less capital and infrastructure, tools, platforms and logistics are easily accessible. राइट? तो पहले होता था कि आपको मशीनरीज लगानी पड़ती थी, फैक्ट्रीज लगानी पड़ती थी टू मैन्युफैक्चर एनीथिंग एनीथिंग। बट आजकल क्या ऑलरेडी स्टैब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपके लिए, आपके ब्रांड के लिए, आपके आइडिएशन के लिए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, वाइट लेबलिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो हैवी इन्वेस्टमेंट है वो पूरा बच जाएगा। आप से आपको 1000 प्रोडक्ट सोर्स करना है, तो देयर आर मैन्युफैक्चरर्स जो आपके ब्रांड में प्रोडक्ट को बना के दे सकते हैं, विच इज़ एट वेरी लो कॉस्ट। आप प्रोडक्ट को उनसे बनवाइए और आप मार्केट में टेस्ट करिए। तो आप जितने बड़े ब्रांड्स आज के दिन बन रहे हैं ना, मोस्ट पीपल आर आउटसोर्सिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग। जो उनका एक हेवी पार्ट है वो आउटसोर्स कर रहे हैं कि अगर इन केस प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस आ रहा है या मार्केट में अडेप्शन नहीं हो रहा है, दे कैन सिंपली मेक चेंजेस और डिस्कार्ड द प्रोडक्ट, तो उनका पीछे के कॉस्ट नहीं आती है। तो ये एक नए ब्रांड्स के लिए बेनिफिट है कि ओवरऑल सप्लाई चेन मार्केट में अवेलेबल है फॉर वट एवर आइडिया यू वांट टू मैन्युफैक्चर। Third is global customer base. So digital platform allow every small brands to sell worldwide. Geography is no longer a growth limitation. So इसके लिए Amazon is one of the best examples. Amazon is in multiple countries और आप किसी भी पार्ट में बैठ के आप Amazon यूएस है, यूरोप है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, एनी कंट्री यू कैन गो एंड सेल। तो उनका जो मॉडल है, आप प्रोडक्ट को उनके एफबीए में रख के आप लिस्टिंग डाल के वहाँ से आप सेल कर सकते हैं। ऐसा ही इंडिया में फ्लिपकार्ट पे है, मिंत्रा पे है, लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स। सो हमें क्या, एक राइट प्रोडक्ट्स को पकड़ना है बेस्ड ऑन कस्टमर प्रॉब्लम, और हम इन चैनल्स के थ्रू सेल कर सकते हैं। तो छोटी इन्वेंट्री के साथ भी आप स्टार्ट करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हैं आपके लिए। तो आपको खाली फर्स्ट स्टेप लेना है कि यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि मुझे बिजनेस करना है। तो मैं आपको कमिंग मॉड्यूल्स में बताऊंगा कि कैसे आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, आइडिया से लेके आप कैसे बिजनेस को लॉन्च कर सकते हैं, राइट? थैंक यू वेरी मच।
If you now understand the real benefits of building a business, the next step is to learn how to actually build one. Go to the link below and learn how to apply it in your business.